मैडम ओटीपी बताइए। बताती हूँ, आप जरा पहले बाहर आइए। बाहर? मतलब क्या हो गया, कोई बात होगी क्या? अरे आइए तो सही, कुछ बात करनी है आपसे। ठीक है मैडम, आता हूँ। जी मैडम बताइए, क्या बात होगी? अरे मैं कह रही थी कि मैं आपको 1 घंटे के लिए 1 लाख रुपए दूंगी, बस आपको मेरा पति बनना पड़ेगा। क्या मैडम, 1 लाख रुपए? अरे मैडम मजाक मत करिए। आपने टैक्सी बुक करी है तो आपको जहाँ चलना है वहाँ बताइए, वहाँ मैं ले जाके आपको छोड़ देता हूँ। ये क्या मजाक कर रही हैं आप? अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ। जब मैंने आपकी राइड बुक करी थी ना, तो मैंने आपकी डीपी देखी थी, मुझे आप तभी समझ में आ गए थे। और मुझे ना आप ही को चाहिए कि आप मुझे 1 घंटे के लिए मेरा पति बन के चलें, और उसके लिए मैं आपको पैसे दूंगी। 1 लाख कम है तो मैं ज़्यादा भी दे दूंगी। अरे मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप कहाँ इतनी खूबसूरत और मैं कहाँ, देखिए मेरी शक्ल देखिए, और मैं आपको पति कैसे बन सकता हूँ? और आप 1 लाख रुपए दे रही हैं और भी पैसे बढ़ाने कह रही हैं। कहीं कोई गलत काम वाम तो नहीं है कि आप बोल रही हैं कि ये काम कर दो और आप तो अपना काम करा लेंगी, बाद में मैं फंस जाऊँगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी मैम साहब। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बता रही हूँ ना। मैंने वैसे भी तुम्हारी राइड बुक करी है, 1 घंटा तुम्हें मुझे ड्रॉप करने में ही लग जाएगा। तो ड्रॉप करने की जगह जैसे मैं कह रही हूँ वैसे कर लो ना, बस तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। क्या क्या मैम साहब, आपके घर चलना पड़ेगा? नहीं नहीं मैम साहब, अगर किसी ने वहाँ देख लिया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फालतू में मैं मारा पीटा जाऊँगा और मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे ये पुलिस और इन सब के लफड़ों में नहीं पड़ना मैम साहब। आप बताइए, आपको जहाँ जाना है मैं ले चल के वहाँ छोड़ देता हूँ। तुम क्यों इतना सोच रहे हो? इसमें डरने वाली क्या बात है? जैसे बाकी काम करते हो वैसे ये भी काम ही है। बस तुम्हें 1 घंटे के लिए मेरे घर जाना है और मेरा पति बनना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, और उसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। मैं कह रही हूँ ना, कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं है। बस तुम्हें बस 1 घंटे के लिए जाना है, और 1 घंटे में तुम्हें छोड़ दूंगी। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा हो तो तुम वहीं छोड़ के आना। नहीं नहीं मैम साहब, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। आप एक काम करिए, आप राइड कैंसिल कर दीजिए, मैं कहीं और चला जाऊँगा। अरे पागल हो क्या? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या हो रही है? मेरे साथ बस चलना ही तो है। अरे मैम साहब, आपको अगर चाहिए तो किसी और को बुला लीजिए ना, मैं फालतू में फंस जाऊँगा, मैं ये सब काम नहीं कर पाऊँगा। नहीं फंसोगे, किसी को क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं। बस 1 घंटे के लिए चलना है, जितनी देर तुम्हें ड्रॉप करने में लगेगा उतनी देर में मेरा काम हो जाएगा। मैम साहब, मैं वैसे ये सब काम करना तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी स्थिति इस समय बहुत ख़राब है। इन पैसों के लिए मैं सोच रहा हूँ कि चलूँ आपके साथ। सोचो मत ज़्यादा, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें दिक्कत हो। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। मैम साहब, मालिक को अगर हमारे पता चल गया ना, क्योंकि गाड़ी में जीपीएस लगा होता है, अगर उनको पता चल गया कहाँ जा रहा हूँ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे तो जहाँ की राइड बुक करी है वहीं जाना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। कह देना कि उतनी देर राइड नहीं मिली, मेरे साथ मेरा काम करा के फिर तुम निकल लेना। ठीक है मैडम, लेकिन मैडम देखिएगा कोई गलत कुछ उलट काम नहीं ना हो। होगा, कुछ नहीं होगा। बस पैसे मैं तुम्हें इसी चीज़ के दे रही हूँ कि तुम अपना दिमाग मत चलाना। मैं जैसा बोलूँगी बस वैसा वैसा करते जाना। समझ में आ रहा है? ठीक है मैम, कोई लफड़ा तो नहीं है ना नहीं मैम? नहीं, कोई लफड़ा नहीं है, बस चलो। ठीक है मैम सर। बैठो, चले। आओ बैठो आके। मैम साहब, आपका घर तो बहुत बड़ा है। सुंदर है मेरी तरह ना? हाँ, अरे मैम साहब, आप तो हूर की परी हैं एकदम। वो तो हुई। एक काम करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ मैडम, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, आइए, काम जो शुरू करना करते हैं। तुम अपना उधर बाथरूम दिख रहा है, वहाँ नहा के आ जाओ, और कपड़े भी वहीं रखें। ये कौन सा काम है मैडम? हमको नहलाना था, हम सुबह नहा के आए थे, आप एक बार पूछी भी नहीं हमसे। हम लग नहीं रहे हो ना नहाए हुए, इसलिए कह रही हूँ मैं। अच्छा, सेंट दे दीजिए, मान ले बस। नहीं, नहा के आओ और कपड़े चेंज करो। मैडम जी रहने दीजिए ना, ठंडे के समय ज़्यादा नहाने की वैसे हमें इच्छा नहीं गर्म करती। पानी होगा यार, मलच्छी हो एकदम क्या? नहाई थी मैडम सुबह सुबह। तो सुबह सुबह नहाए थे ना, दोपहर से ज्यादा हो रहा है टाइम। अब जाओ नहाओ जाके, दोबारा मिट्टी मिट्टी हो रखी होगी। हमारा वो चड्डी वड्डी सब गीला हो जाएगा, फिर कहाँ पहनेंगे? अरे पूरा सब कुछ, सारे कपड़े रखे हुए हैं, जाओ। मैडम जी, आपको पता था क्या हम आएंगे क्या? मुझे ये नहीं पता था तुम आओगे, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं किसी ना किसी को तो लाऊंगी आज। मैडम जी, फिटिंग का कपड़ा कैसे होगा हमारे? यही पहन लूंगा ना? तुम्हारी फिटिंग का कपड़ा नहीं लाई हूँ मैं, फिटिंग के हिसाब से इंसान लाई हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा। जी, उठिए जाइए। मैडम जी, तेल वेल है, साबुन वाबुन है?
बाथरूम में भेजी हो ना, सब कुछ होगा वहाँ पे। अच्छा ठीक है मैडम, चाय। तेल की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, आधे टकले अरे ही हो। हाँ मैडम, हम वो बोल ही जाते हैं टकले हैं। वो मैडम जी क्या हुआ ना, आपको भी हंसी आ गई बीच में। हंसाओ मत, तुम जाओ पहले नहाओ यार, टाइम वेस्ट मत मैडम करो मेरा, कहानी तो वैसे ही सुनिए 1 घंटे के हमारी। लिए लाई हूँ मैं। आप बात ही नहीं सुन रही हैं। सुनाओ, अच्छा कहानी सुनाओ तुम। हमारे सर में ना मैडम रूसी बहुत हो गई थी, तो हम नैयस कहे बाल छील दो, तब वो छीला, बता रहा था बहुत रूसी, इसलिए छिलवा दी मैडम। नहीं तो मैडम बाल में हमारी यूं यहाँ तक जुल्फे थी मैडम, धोनी कट कटवाए थे एकदम। अच्छा नहानी कर लो, धोनी बाद में कर लेना। नहा के आ रहे हैं। पागल आदमी। इसीलिए सब कहते हैं कि सड़क से आदमियों को नहीं उठाना चाहिए, यही कैटेगरी मिलती है। कितने घंटे नहाओगे भाई, आओ अब। जी मैडम आ गया। मैडम जी बड़ा महकने वाला साबुन रखी थी आप, खूब महक रहा है एकदम, खूब लगा लगा के नहाए। खत्म कर दिया होगा। नहीं मैडम खत्म नहीं हुआ, वो नया दिख रहा है। ले जाना अपने साथ, उस साबुन से कोई नहाएगा तो है नहीं अब। ठीक है मैडम, एक पन्नी में पैक करके दे दीजिएगा। हाँ हाँ। मैडम जी ये कपड़ा कहाँ सिलवाई थी, एकदम फिटिंग का हुआ है हमको। ये कपड़ा हम ले जाएंगे, वो बिरजू की शादी है वहाँ पहन के जाएंगे। ये कपड़ा वैसे भी अब दोबारा कोई नहीं पहनेगा। चलिए मैडम शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? आप ही तो लेके आई थी पति। अच्छा हाँ, मैं काम के लिए लाई थी। सुनो, हाँ। अभी हम लोग बाहर जाएंगे, तुम जैसे एक पति को बिहेव करना चाहिए, जहाँ जहाँ मैं कहूँगी ऐसे पकड़ लो, वैसे पकड़ लो, कर लेना, और एकदम इंसानों की तरह चलना, ऐसे गैया की तरह न चलना कि हाँ मुंडी हिल रही। बाहर क्यों जाना है फिर, तो और चलना फिरना कहाँ है, आप तो बोली थी कि घर चलो। हाँ तो घर तो मैं तुम्हें नहलाने के लिए लाई थी ना, उस लिए मैं तुम्हें अपना पति कैसे बोलती? अरे मैडम जी बताए तो थे, हम सुबह नहाए थे। अरे तो तुम्हारा हुलिया नहीं सही था ना, मैं मुझे देखो एक बार, मैं ऐसा पति लेके क्यों घूमूंगी? छोड़ो वो सब बातें, छोड़ो। तो मैं कह रही थी कि ऐसे गैया की तरह मत चलना, जैसे कि तुम चलते हो लफाड़ियों की तरह, ठीक है? इंसानों की तरह चलना है, एकदम स्ट्रेट। ठीक ठीक करना मैडम, एकदम सीधा करके। हाँ ठीक मैडम, हाँ चलें फिर। चलो, और एकदम मुझे देख एकदम प्यार से मेरे साथ रहना, ठीक है? प्यार तो आपके लिए भर भर के निकल रहा है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है ना, थोड़ा गुस्सा ही टाइप की आप लग रही हैं। वो भी तो जितना कहा जाए उतना ही करना। चलिए पता मैडम। नहीं मैं हंसते हंसते तमाचे मार देती हूँ, ठीक है? वही मैडम, इतना मुलायम हाथ है, थप्पड़ ही खा लेंगे काम से। खाना? अभी नहीं मैडम, बाद में। चलें होटल। हाँ कौन से होटल जाना है? होटल नहीं जा रहे हैं। तो बाहर घूमने जाना है हम लोग। हाँ मैडम हमको बर्फीली जगह में एक बार ले चलिए, कहाँ नाम है, मनाली एक बार जाना है। चलिए। वो ऐसे ऐसे सलमान खान नहीं, कौन है, शाहरुख खान की तरह। अपनी औकात में रह के बोला करो, अच्छा, ज्यादा ना बोला करो। ठीक मैडम। इतना पैसा नहीं दे पाऊंगी तुमको मैं 1 घंटे का। अच्छा हाँ मैडम, भूल ही गए थे, 1 घंटे में कहाँ वहाँ पहुँचेंगे। हाँ चलो। चलिए मैडम, यहीं कर लेते मैडम, फालतू में बाहर जा रही हैं। करना वही है ना जो मैं कहूंगी, तुम अपने मन से थोड़ी ना कुछ भी करोगे, मुझे बाहर चाहिए, सड़क पे चाहिए सारी चीजें। चलो। अच्छा सड़क पे हमको थोड़ा लाज लगेगी। करना ही क्या यार, साथ में चलना ही तो है। ठीक है मैडम चलिए। हाँ चलो। कैसे कैसे लोगे? विकास देखो तो भाभी आ रही का, यार दिख तो नहीं रही है। टाइम तो होगा यार इनके ऑफिस की छुट्टी की। टाइम हो गया है, हाँ हाँ देखो। अभी आई तो नहीं है, कहीं दूर दूर तक नज़र भी नहीं आ रही है। और एक तो एक बात बताए ना भैया, यार हमको अच्छा नहीं लगता है। क्या हुआ? आप इस तरह से उनको छेड़ते हैं ना, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। और एक तो वो भी हमको कहीं अगर कुछ कही दी ना, आपको भी पुलिस वुलिस करवा देंगी कहीं अगर थाने में, तो दिक्कत हो जाएगी। छेड़ते कहाँ, उनसे हम करते हैं प्यार, और वो पुलिस वुलिस करना होता ना तो कर देती। वो जानती, वो हमसे करती हैं प्यार। वो जानते हो लड़की के अंदर और कुछ और बाहर और कुछ। तो प्यार करती हैं आपसे तो फिर बोलती काहे नहीं है? अब तुम भी यार, लड़कियां एक बार में बोल दें, साला सारा काम एक ही बार में हो जाए, पर कहाँ ये करो फिर वो करो, तब जाके कहीं सेट होती हैं। सेट हो जाएंगी, टेंशन न लो। लेकिन हमको नहीं लगता है इसे सेट वेट होंगी। और जो है आप उनके साथ गलत करते हो भैया, हम सही बता रहे हैं यार, किसी दिन फंसोगे बहुत बुरा। कुछ नहीं गलत करते हम। कल उनको प्रपोज किए हैं, वही घुटने बैठी, हमारा घुटना भी घिस गया। मगर हाँ ये है कि हम मान चलो जाएंगे। ठीक है, अब आपको कोई नहीं समझा सकता है, आप जो कर रहे हो तो सही है। देखो आ अरे रही वो देखो मैडम तो आ रही हैं, और उनके साथ ये कौन है? मैम साहब आप यहाँ कहाँ लेके आई हैं मुझे?
अब वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी फिलहाल मेरे कंधे पे हाथ रखो। कंधे पे? हाँ रखो ना। हाँ स्माइल करो मुझे देख के। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब एक काम करो, थोड़ा सा और सही से पकड़ो, एकदम थोड़ा कॉन्फिडेंट लगो, हाँ, पति की हाँ। तरह। हाँ इसका भाई होगा। भाई अरे देखो तो कंधे पे हाथ रखे है। हाँ, थोड़ा, हाँ कमर पे हाथ रखना। कमर पे? हाँ मुझे देखो, बस अपने सामने मत देखना। नहीं उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर मत देखना। अरे ये नीचे गौर से देखो, वो देखो कमर पे हाथ भी रख ली इस। अरे और यार हाथ देखो कैसे रहे हैं। कमर पे तो हाथ रखी से टकला है कौन यार वो? हमको तो लग रहा है ना ये इसका हस्बैंड है। अच्छा हाँ इका पति आही। हमसे बोलिस थी कि शादी हो चुकी है हमारी। और हम इका एक बार और देखे हन। अच्छा इको हम जो है वहाँ बाजार में देखे हन, और हाथ में हाथ डाल के इसे चल नहीं रहे हैं। अरे ये तो बताया क्या नहीं पहले? अरे तो यार हम कहे शायद का भाई वही हुई, लेकिन आज तो कुछ और ही सीन है यहाँ पे। यहाँ तो चलो गड़बड़ हटाओ हो फिर, गया छोड़ो थोड़ा उसको, किसी और देखता हूँ ना। सा। इतने दिन से तुम शादीशुदा औरत के पीछे पड़े थे। अरे आओ दारू पीते, बैठो गाड़ी में। दारू वारू यार, अरे यार, चलो छोड़ो चलो उसको, यार पिलाओ चल के यार, आज हम दारू पियेंगे तुम्हारे साथ, चलो। हम सब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं, बस चलते रहो इधर बढ़िया आराम से। बस करो, हो गया। ये लो पकड़ो पैसे अपने, हो गया मेरा काम, अब तुम जा सकते हो। क्या हो गया मेम साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बस इतना ही काम था, इतनी देरी के लिए पति बनना था। अच्छा, हाँ इतनी देर के लिए पति बनना था, मतलब कुछ समझ में नहीं आया मुझे। अरे बस समझना क्यों है, मैंने कहा था ना दिमाग ना लगाने के पैसे दे रही हूँ, क्यों दिमाग लगा रहे हो? पैसे लो, देख लो, हो गया। लेकिन मेम साहब आप तो मुझे, एक मिनट मेम साहब, साहब का फोन आ रहा था। मेम साहब लेकिन आप तो मुझे यहाँ से घर लेके गई और उसके बाद फिर वहाँ कपड़े वपड़े चेंज करवाया हाँ और तो कपड़े चेंज करा के तुम्हें मैं यहाँ तक लाई ना पति बना के, बस इतनी ही देर का काम था। देखो साहब का भी कॉल आ रहा है, अब तुम जाओ। लेकिन मैम साहब अगर इतनी देर का काम है तो मैं रोज आ जाया करूँगा, आप मुझे रोज 1 लाख रुपए दे दिया करिए। हेलो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आज ये काम था, जितनी देर का था हो गया मेरा, अब तुम निकलो, चलो हो गया। मैम साहब मुझे लग रहा है आपने कोई गलत काम मुझसे करवा लिया इतने देर में, आप मुझे फंसा देंगी पक्का। नहीं आप बताइए आपने क्या काम करवाया है? अरे पागल हो गए हो क्या? नहीं नहीं, जब तक आप बताएंगी नहीं हम जाएंगे नहीं। हमको बताइए आपने क्या काम करवाया है? अच्छा सुनो, मैंने वहाँ देखने को मना किया था ना, वहाँ पे 2-3 लड़के खड़े थे, हाँ मैम साहब। वो ना मुझे रोज छेड़ते थे, रास्ते में रोक के रोज परेशान करते थे, तो मैं बस उनको दिखाना चाहती थी कि मेरा कोई पति है या फिर कोई है, ताकि वो मुझे छेड़ना बंद कर दें। अब उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया है, अब वो मुझे नहीं छेड़ेंगे, तो बस इतना ही सा काम था। अच्छा मैम साहब वो लड़के, हाँ वो तो बहुत दुष्ट है मैम साहब। यहीं बैठ के ना बगल वाली वो है जहाँ पे चाय वो बनता है, वहाँ बैठ के ये लोग दारू शराब सिगरेट यही सब इनका काम है। और आप ही को नहीं, कोई भी लड़की आए वो ऐसे छेड़ते ही रहते हैं। तुम भी वहीं बैठते हो? नहीं नहीं तुम मैम लोग साहब, तुमको पहचान लेंगे तो? अरे मैम साहब हम तो गाड़ी चलाते हैं ना, तो 1-2 बार एक लोग को यहाँ ड्रॉप किया है तो मैंने देखा था। अच्छा हाँ हाँ, तो बस इतना ही काम था, इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसे बोला था। लेकिन मैम साहब इस काम के मैं पैसे नहीं ले सकता आपसे। आप एक काम करिए, ये पैसे आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, पैसे तुम्हारे ही हैं। अरे नहीं नहीं मैम साहब, ऐसा मत करिए, आपने कोई काम ही नहीं करवाया और ये काम आप बताती है ये काम था तो मैं आपकी मदद ऐसे ही कर देता, पैसों की क्या ज़रूरत थी। आखिर अगर कोई लड़का किसी लड़की की मदद करता है तो ये तो अच्छी चीज़ है ना। आप तो मेरी बहन समान है, अगर मैं आपकी मदद कर दे रहा हूँ, कोई आपको परेशान कर रहा है ना, आपको ना पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए ऐसे लोग के खिलाफ। पुलिस कंप्लेंट क्या करना, फिर दुनिया भर का आना जाना, दुनिया भर के चक्कर, मुझे वो सब नहीं चाहिए था। मुझे ना चीज़ें थोड़ा तुरंत ही ख़त्म करनी थी, और ये पैसे मैंने तुमको देने के लिए कहा था, इसीलिए मैं तुमको दे रही अरे हूँ। नहीं मैम साहब, मैं कोई काम करता तो मैं लेता तो अच्छा भी लगता। और मैम साहब ना आप बहुत बहादुर हैं। आज के समय में लोगों की भी गलती, अगर आप जाके कंप्लेन भी करेंगी ना तो खुद के घर वाले ही आपको मना कर देंगे कि घर से बाहर मत निकलो, काम मत करो। तो आज का समय ही ऐसा है। आपने मैम साहब इतना अच्छा सोचा, ऐसे तो सांप भी मर जाएगी और आपकी लाठी भी नहीं टूटेगी। मैम साहब आप ना बहुत बहादुर लड़की हैं, ऐसी लड़कियां होनी चाहिए जो खुद का स्टैंड ले सकें और खुद चीज़ों को सॉल्व कर सकें। आज के टाइम में लड़कियों को हल्का से कोई छेड़ देता है वो रोने बैठ जाती हैं, वो ये नहीं सोचती हैं कि इसका हल कैसे निकालें, या कुछ लड़कियां तो सुसाइड वगैरह भी कर लेती हैं, बल्कि ये सब नहीं करना चाहिए। आप बहुत बहादुर हैं मैम साहब। अच्छा, वो तुम्हें मेरा पॉइंट समझ में आया, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। और
तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जो भी तुम्हें आज दिया है पहनने के लिए, अरे मैम साहब ये मैं रख लूँगा, हाँ। इसलिए कि मैं आपका गिफ्ट समझ लूँगा कि आपने मुझे दिया है। हाँ, और आगे भी अगर मुझे कभी कोई नीड हुई तो मैं तुम्हें कॉल कर सकती हाँ हूँ। हाँ मैम साहब बिल्कुल बेफिक्र होके आप मुझे कॉल करिएगा। और आज से आप मेरी बहन ही हुई है, तो मैं आपका भाई हूँ और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताइएगा। आपका ये भाई ना हमेशा आपके लिए हाजिर है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है मैम साहब। बताओ कैसे कैसे लोग हैं, बेचारी लड़की को परेशान कर रहे थे, उसको ये सब करना पड़ गया। अगर कोई आदमी परेशान ना करता, ये सब दारू वारू पी के लड़की छेड़ते हैं, अगर ये लोग ना छेड़ें तो लड़कियों को ऐसा कदम थोड़ी ना उठाना पड़ेगा। चलो उनकी मदद करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।